लंबी लंबी कतार थी? जी मैम, लंबी कतारें थी। जैसे पिछले कल ऐसा हुआ था कि मैं पलवल से आता हूँ मैम, पलवल से बिलोंग करता हूँ, तो सुनने में आया कि पेट्रोल अभी भरा लो, सुबह तक नहीं मिलेगा। तो सुनने में आया कि पेट्रोल अभी भरा दो, सुबह नहीं मिलेगा। जी मैम, फिर हम पेट्रोल पंप पे गए तो जो पेट्रोल पंप मतलब ये हवा फैली? जी मैम, हाँ, ये एक मैसेज आया था कि आज एक ऑडियो मैसेज था एक ग्रुप में। हमारे जो बड़े भाई हैं वो जॉब करते हैं एक कंपनी में, तो उनके पास एक मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे पलवल में अभी कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अगर आप हसनपुर में हो आसपास में तुम्हें पेट्रोल मिल रहा है तो आप ले लो, वरना बाद में कल नहीं मिल सकता। तो उसके बाद फिर मैम हम हसनपुर गए, उसके अपने गांव में पेट्रोल पंप के पास गए तो वो एक क्या कहते हैं ना, पेट्रोल कनस्तर में, हाँ कनस्तर में, या फिर कहते हैं 2 लीटर की एक बोतल में नहीं दे रहे थे, ओपन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको भरवानी है तो टंकी फुल करवा लो, टंकी में दे देंगे हम आपको फ्री हैंड नहीं दे सकते। तो ये तो फिर आपने भरवाया? हाँ, पेट्रोल मिल गया था। लेकिन ये कब की बात थी? ये मैम पिछले कल रात की बात है। नमस्कार रूबिका जी, मैं हूं भारत कौशिक। न्यूज 18 के मंच पर आपने मुझसे एक जिम्मेदारी दी थी कि अपने गांव में जाकर, अपने ग्राउंड पर जाकर एक वीडियो बनाएं और देखें कि क्या ये समस्या असल में है जो लोगों के अंदर पैनिक मचा रही है। क्या पेट्रोल डीजल की ये जो समस्या है ये वाकई में समस्या है या फिर लोगों के द्वारा जो फैलाई जा रही है अफवाहें, अफवाह के कारण लोगों में पैनिक फैला हुआ है। अब आप एक कोशिश करेंगे, आज जाइएगा देखिएगा पेट्रोल है कि नहीं है। जी मैम। फिर एक वीडियो जरूर बनाइएगा, फिर हमको वो वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहाँ पेट्रोल कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी होगा। इतना तो मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, देखिए कुछ टाइम पहले हम भी इस पैनिक का एक हिस्सा थे, हम भी लंबी कतारों में लगे थे बीते 24 से 48 घंटों के दौरान। लेकिन अभी जो स्थिति देख रहे हो आप बिल्कुल सामान्य है, आपको लंबी कतारें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही होंगी। इसी के साथ, इसी कड़ी में हमारे साथ इस पेट्रोल पंप के इंडियन ऑयल के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या सप्लाई पूरी आ रही है उनके पास या फिर सप्लाई में कोई कमी आई है, भारी गिरावट आई है। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका, मैं जानना चाहूँगा। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि जो लोगों में पैनिक फैला हुआ है, एक र्यूमर्स लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू एक मैसेज फॉरवर्ड किए गए कि नहीं पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल नहीं मिलेगा कल से। तो आप एक बार बताइए उन जनता को कि ऐसा कुछ है, पैनिक मचाने की कोई स्थिति है? नहीं, कोई स्थिति नहीं है, बढ़िया स्थिति, हमारे पास भरपूर स्टॉक है। किसी भाई को जितनी जरूरत हो डीजल पेट्रोल का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिपो की तरफ से पूरी सप्लाई आ रही है? डिपो की तरफ से, इंडियन ऑयल की तरफ से हमें पूरा सहयोग है, पूरी सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है। सर, एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर आसपास की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पैनिक स्थिति में? नहीं, हमारे पास कोई पैनिक नहीं, जिस भाई को जितना डीजल चाहिए, जितना पेट्रोल चाहिए वो ले, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ रूबिका जी, आपने देखा कि इंडियन ऑयल के जो ऑनर है उन्होंने कहा कि पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। 24 से 48 घंटे पहले कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, वो कुछ अफवाहों को लेकर, लेकिन अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक बिल्कुल ना मचाएं। तो रूबिका जी, जैसा कि आपने सुना, डिपो से तेल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। कल जो लंबी लाइनें थी वो तेल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई हुई अफवाहों की वजह से थी। भारत की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि वो ऐसे वैश्विक संकटों को झेल सके। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि उस पैनिक स्थिति के कारण ही हम उस दिन लाइनों में लगे। मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि पैनिक न करें, सुरक्षित रहें और भ्रांतियां न फैलाएं। हमारे क्षेत्र में पेट्रोल डीजल पिछले कल भी था, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी होगा। मेरी जनता से यही अपील है, एक बार फिर से पैनिक न करें, सुरक्षित रहें और भ्रांतियां न फैलाएं।